2400 करोड़ की जो नर्मदा लाइन आई है, तो क्या उसका लाभ हमारी आम जनता को, हमारे क्षेत्र को या हमारे आसपास के क्षेत्र को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा मैम। ये एक्चुअल में बहुत बहुप्रतीक्षित योजना थी जो हमारे 43 गांव में पहले आ चुकी थी और 183 गांव में अब 2400 करोड़ में फिर आने वाली। तो इससे हमारे सभी गांव में, हमारे खेतों तक जो हमारी प्रॉब्लम थी पानी की, वो पानी की समस्या भी हमारे खेतों की ख़त्म हो रही है। साथ में जो पीने के पानी की आज़ादी के बाद से लगातार ये कहा गया था कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य और उस पर विशेष ध्यान देंगे, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इस बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की शुद्ध व्यवस्था हो। तो ये पेयजल की व्यवस्था के लिए माँ नर्मदा हमारे बीच आज आ रही हैं, तो हम उनका सभी गांव वालों में आप जिस प्रकार से जोश देख रही हैं, जिस प्रकार से उत्साह देख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले भी टैंकर चलते थे पानी के लिए। गर्मी में जब पानी नहीं मिलता था तो उस समय में बहुत परेशानी होती थी, और आज भी बोरिंग अगर सूख जाते हैं, अच्छी बारिश नहीं होती है तो बहुत परेशानी आती है। लेकिन जब माँ नर्मदा गांव-गांव, खेत-खेत तक आ जाएगी तो निश्चित रूप से हमारा जो ये व्यवस्थाएं हैं जल की और महिलाओं की जो ये समस्याएं हैं, ये महिलाएं आज जो हंडे ले लेके घूम रही हैं, ये 2-2 किलोमीटर से पानी लेके आती थी किसी समय में, लेकिन अब माँ नर्मदा के आने से ये सारी समस्याएं हमारे क्षेत्र की समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आज पूरा गांव प्रफुल्लित है, पूरा क्षेत्र प्रफुल्लित है और पूरी सांवेर विधानसभा इसमें प्रफुल्लित है, क्योंकि ये एक बड़े संयोग की बात है कि इंदौर शहर की कई कॉलोनियों में, बड़े बड़े शहरों की कई कॉलोनियों में माँ नर्मदा का पानी नहीं मिलता, लेकिन हमारे छोटे छोटे से गाँवों में अगर माँ नर्मदा आई है तो ये वाकई बहुत सराहनीय कार्य है। सर, ये क्या मानते हैं आप कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस से आती है तो इसमें और भी बेटियों के लिए कुछ काम होने वाले हैं, या और जो पेंडिंग काम पड़े वो काम पूरे होंगे? भैया, समाज को दिखाया ही भारतीय जनता पार्टी ने है कि विकास कैसे किया जाता है, काम कैसे किया जाता है, आम आदमी के लिए काम कैसे किया जाता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही दिखाया है। अगर लाडली लक्ष्मी योजना बनाई गई और अन्य योजनाओं में आप देखें कि अगर महिलाओं को बच्चे होने से लेकर तब तक का, अगर प्रसूति का अवकाश से लेकर सब चीज़ों का जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, वे सारी योजनाएं पिछली सरकारों ने बंद कर दी। लेकिन आज सरकार जब वापस से आई है तो फिर वाकई बच्चियों के जो इन्होंने 51,000 रुपये की घोषणा की थी, लेकिन किसी को 21,000 रुपये भी नहीं दिए जो हमारी योजना में चल रहे थे। तो ये ऐसे सरकारों का तो जो हसर होना था वो हुआ है। क्या नाम है आपका? पूरन शर्मा। बताएं, आज जो कलश यात्रा निकाली जा रही है किस उद्देश्य से निकाली जा रही है? आज जो कलश यात्रा निकाली जा रही है मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा 2400 करोड़ रुपए हमारे सांवेर विधानसभा में नर्मदा परियोजना के लिए मंजूर किए गए। क्षेत्रीय विधायक और हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी के माध्यम से इस क्षेत्र में नर्मदा जी का आगमन हुआ है। उस उद्देश्य को लेकर हम लोग नर्मदा कलश यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा कहाँ और कौन कौन से गांव में घूमेगी? सांवेर विधानसभा के प्रत्येक गांव में ये यात्रा हो रही है। अपने अपने गांव में अपने अपने लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश चौहान, एडवोकेट, मंडल महामंत्री माँ इल्या मंडल पालिया और सेक्टर प्रभारी पालिया। बताएं इस जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री तुलसीराम जी सिलावट द्वारा सांवेर की प्रत्येक गांव में जो मां नर्मदा का आगमन हुआ है, उसके उपलक्ष्य में सभी ग्रामवासियों में अति उत्साह का माहौल बना हुआ है और सभी जनता ने अपने मन से ये कलश यात्रा का आयोजन किया है। इसमें हमारे युवा मोर्चा के सभी साथीगण और सभी वृद्ध, सभी किसान भाई जो इतने खुश हैं मां नर्मदा के आगमन से, सभी ने मिलकर ये अपने कलश यात्रा का आयोजन किया है और इससे हमारे सांवेर विधानसभा में खुशहाली फैलेगी, धन धान्य से परिपूर्ण होगा और सभी जनता बहुत ही खुश है और तुलसीराम जी सिलावट को जिताने के लिए अति आतुर है। क्या नाम आपका? कपिल मंडलोई, मंडल महामंत्री युवा मोर्चा।